आत्मा तो सुनने का तो चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है, कोई अंतरात्मा सुनता नहीं है इस देश में, क्योंकि रेलवे बढ़ोतरी के फेयर के डिस्कशन होगा, लेकिन शाम के डिबेट में कुछ और होगा, चिंता मत कीजिए। हाँ, कोई ना कोई अजय कुमार ने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया या किसी और ने कुछ बोल दिया, उसी का डिबेट होगा, ना तो रेल यात्री के बारे में बात होगी। ये तो गारंटी है बहुत, कुछ चीजों की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो हमारा यही, आपके इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि खाने लायक, जानवर के खाने लायक खाना जो है परोसा जा रहा है रेलवे। यूपीए के समय हम 32 पैसे पर किलोमीटर जो है खर्चे पर टिकट बेचते थे, अब इन्होंने 67 पैसे पर कर दिया। ये इन्होंने जो है लगातार जितने भी दुर्घटना हो रही हैं, सुरक्षा कवच की व्यवस्था जो सिर्फ 3% रेलवे पर की है, और रोज न रोज कोई नए न नए तरीका खोजते हैं डकैती करने के लिए आपके पॉकेट के ऊपर। इस साल 2 बार जो है रेलवे के किराए इन्होंने बढ़ा दिया है। लास्ट में अगर थोड़ी सी भी अगर आंख में शर्म है मोदी जी की सरकार में, तो कम से कम सीनियर सिटीजन का कंसेशन तो वापस कर दो। हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे मदर हो या कोई भी, सब लोग यही पूछते हैं कि पहले 50% लगता था रिटायर्ड लोग के लिए, सीनियर लोग के लिए जो काम नहीं कर रहे, उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा था ये कांग्रेस पार्टी का, यूपीए सरकार के। और सिर्फ 8,600 करोड़ है। और अगर मोदी जी को तकलीफ है तो एक और एयरपोर्ट दे देते अपने बूथ में, वो वसूली हो जाएगी उसी में। 8,600 करोड़ की अगर सुविधा दे रहे हैं तो मोदी जी एक और दे दीजिए ना। न्यूक्लियर प्लांट सुना कि बन रहा है, तो उनके मित्र इच्छुक हैं, दे दीजिए एक न्यूक्लियर प्लांट, पर कम से कम सीनियर सिटीजन को तो कंसेशन दे दो। आपको जो है देश के सीनियर सिटीजन लोग आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई इस विषय पर, अगर इस विषय पर अगर कोई सवाल है तो पहले उसको ले लेंगे, उसके बाद कोई और सवाल हम ले लेंगे। वो टीवी डिबेट वाला नहीं शाम को। ओके, एनी क्वेश्चन सर? कोई भी कुछ भी पूछ लीजिए, इस संबंध से पहले पूछ लीजिए अगर उचित हो। आपने रोकने की बात कही है, तो आपको लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी? नहीं, देखिए सरकार तो ना तो जनता की बात मान रही है, ये तो आप गलत फहमी में दूर है भी। सरकार तो किसी की बात नहीं मान रही है। आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं, भारत में प्रदूषित हवा के चलते 17 लाख लोग की मौत हो रही है, एक्सेस 17 lakhs people in India die due to pollution in the air. Let me repeat, 17 lakh। सब चंगा सी धर्म का डिबेट शुरू कर दो, बोल दो, इसको उतारो उसको उतारो, शुरू कर दो। 17 लाख सर, योर मदर, माई मदर, योर फादर, यू, आप भी मरोगे, हम भी मरेंगे, तो डिबेट कहाँ है सर? फर्क पड़ेगा? एक क्यों 1,000 मीटर, वो मीटर में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। और आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन अगर तो मैं डाइग्रेस 1 सेकंड के लिए अगर आपकी अनुमति है, इस देश के एक प्रतिष्ठित अखबार में न्यूज छपी है, मनरेगा के एक महिला में काम करने वाली ने अपने कमाई से पोती को एमबीबीएस पढ़ा दिया, फ्रॉम अ टॉप इंग्लिश न्यूज़पेपर। अगर आप कहानी पढ़ेंगे मनरेगा, जब करोड़ों मजदूर के जो है भविष्य के बारे में सरकार ने जिस तरह से हमला किया, आप कभी सोच सकते हैं कि यार एक लेबरर, लेडी लेबरर मनरेगा से अपनी पोती को जो मेडिकल कॉलेज में भेज पा रहे हैं, उसके सपने को इन्होंने जो है जिस तरह से खत्म किया, वो हमारे बात सुनने वाले हैं? जब बच्चे मर रहे हैं और एम्स में जो है पहुंच करके आस्थमा से जो है बच्चा मर रहा है, हमारे बातें सुनेंगे? बॉस, 17 लाख की मौत जो है इनके लिए कम है सर। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 17 लाख जो इस देश के निवासी मर रहे हैं, तो इसलिए मुझे गलत फहमी नहीं है। मुझे सिर्फ इनसे अनुरोध है कि सर आप अपना जो है बुलेट बनाइए, लेकिन पहले
सुरक्षा कवच तो लागू कर दो यार। करोड़ों लोग जो है साल में रेलवे में ट्रैवल करते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया वन, आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो पहले मैंने जो पढ़ा था तो मुझे लगता है कि अराउंड डेली 20 मिलियन पीपल के आसपास ट्रैवल करते हैं भारत के ट्रेन, जो मुझे याद है, वो सेक्टर में। तो उनके लिए तो सोचो, पहले उसको कीजिए, उसके बाद अपना जो है। और पैसे कम पड़ गए तो मैंने पहले ही कहा था कि एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट दे दो दोस्त को, कोई दिक्कत नहीं है सर, बट ये कृपया कर लें। एनी अदर क्वेश्चन सर? दुखी कर दिया ना वो 17 लाख के लिए, सब सोच रहा होगा कि हमारा भी नंबर आएगा, हम नंबर आएगा पक्का सर। एनी अदर क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स आई कैन आस्क? You may call it a diversionary question, but Mohan Bhagwat is Yes sir. India is a nation, and it does not need any constitutional approval. So, what's your take on that? I keep saying, look at Pakistan, look at Bangladesh. The reason for their deterioration and destruction is communalization of public discourse. Mr. Mohan Bhagwat has a particular dislike for Ambedkar ji, Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, of course, and even Sardar Patel, but they're trying to cover it up because he's a man, and all the Congress leaders. This nation has grown because it is a nation which believes that all people from all castes are equal, all religion are equal. मैंने आपको पहले ही कहा था, मोहन भागवत जी इज अ पेरिनियल डाइवर्शनरी टॉपिक सप्लायर फॉर इवनिंग डिबेट। 6 बजे के डिबेट के लिए मोहन भागवत जी पूरे सुबह शाम इसी के लिए काम लगे रहते हैं कि 5 बजे से 8 बजे रात तक इस देश के लोग के जनता का दिमाग को बर्बाद करने के लिए मोहन भागवत जी अपने काम पर टिके हुए हैं। आप देख लो भाजपा वाले, गिरिराज सिंह, अनुराग ठाकुर, मोदी जी, अमित शाह, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है हाउ टू प्रोड्यूस टॉपिक्स फॉर इवनिंग डिबेट। बाय गॉड, शाम की डिबेट बिना इन लोगों की बकवास तक कैसे चलेगी सर? फिर आप बहस करने लगोगे कि 17 लाख लोग मर रहे हैं फालतू, फिर आप बहस करोगे कि पैसे नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है ना सर। आपको चाहिए ऐसे टॉपिक जैसे मोहन भागवत जी ने कहा था। तो इसलिए मैंने कहना है कि इनकी जो नौकरी है, जॉब डिस्क्रिप्शन, रोज सुबह उठो और शाम के 5 बजे से 9 बजे के टीवी डिबेट के टॉपिक जनरेट करो। और आज शाम की डिबेट मोहन भागवत से इंडिया हिंदू। वाह, हमारे कॉल आएगा एआईसी से, अजय कुमार आपको जाना है इंडिया टुडे के XY चैनल में, यही इसी में फंसिएगा। 17 लाख लोग मरेंगे हर साल इस देश में प्रदूषित हवा के चलते, आपकी पॉकेट में डकैती होगी, आप बेरोजगार हो जाओगे, आपको खाने के लिए लायक नहीं छोड़ेगा, लेकिन डिबेट करने के लिए आपको टॉपिक मिलेंगे और क्या बोलते हैं, गर्व होने के लिए मौका नहीं छोड़ेंगे, गर्व करने के लिए मौका भी नहीं छोड़ते लोग। दिस इज अ गुड पार्ट ऑफ देयर पार्ट। एनी अदर क्वेश्चन सर? कुछ भी पूछ लो यार, इंटरेस्टिंग कुछ पूछ लो, कितने दिन बाद हम आए। हाँ, मैं ले चुका हूं और आप लोगों को भी लेना चाहिए, विधायकों और सांसदों को जो मिलता है पैसा। सर ये 10 नहीं है, ये 1000, ये 99% के आसपास होंगे। तो पुल कैसे गिर जाते हैं? छोटी सी उदाहरण, प्रेम कंडू के पूरे परिवार को टेका मिल जाता है पूरे अरुणाचल। 3800 करोड़ में से 92% ऑफ इलेक्शन डोनेशन इज गॉट द भारतीय जनता पार्टी। इनका सिस्टम बहुत ही सिंपल है सर, टेंडर लो, चंदा दो, जितने भी चंदा देने वाले हैं उनको ठेका दिया हुआ, पर रिपोर्टिंग ही नहीं है, क्योंकि 6 बजे मोहन भागवत का डिबेट होगा, कोई इसको कवर ही नहीं कर रहा है ना सर। 3800 करोड़ कहां से आ रहा है? जितने भी ठेकेदार हैं, जितने भी ठेकेदार हैं, अरे इस देश के
सबसे प्रतिष्ठित घराना, जब उसने जो है 20,000 करोड़ का सब्सिडी लेकर के 800 करोड़ चंदा दिया, तो बचा क्या है इस देश में बिजनेस का? इस देश के सबसे प्रतिष्ठित घराना, द मोस्ट रेस्पेक्टेड बिजनेस हाउस, जब उसने 20,000 करोड़ का जो है चंदा लेकर, क्या बोलते हैं, सब्सिडी लेकर के 800 करोड़ दिया, तो आप और हम कहां हैं सर? कोई रिपोर्टिंग नहीं, कोई न्यूज नहीं, कोई डिबेट नहीं, क्योंकि मोहन भागवत जी ने कुछ बोला है, बस। इसलिए जनता जो है सर एकदम खत्म है, कोई टॉपिक ही नहीं है सर। आप मरो, आपकी कमाई नो। एंड प्लीज रिमेंबर वन थॉट आई लीव यू विद। 2014 में विप्रो के इंजीनियर, इंफोसिस के इंजीनियर को 3,30,000 की सैलरी थी। 56 इंच वाले ने जो है 2025 में वही 3,30,000 कर दिया, जबकि रेलवे का खाली 30 रुपए से 120 रुपए हो गया। बचा क्या है? बात समझ में आया ना सर? लेकिन शाम की डिबेट जो है सर एकदम अलग है, देश के आपके मुद्दे से अलग है। घर के बारे में होगा, बांग्लादेश के बारे में होगा, पाकिस्तान के बारे में होगा, ये सब होंगे। और फिर कांग्रेस लीडर ने कुछ बोल दिया तो उस पर। थैंक यू सर।